आप सभी को मेरा नमस्कार। इस वीडियो में आप लोगों को प्रपोजल फॉर्म कैसे भरते हैं उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। एसबीआई जनरल इंश्योरेंस का प्रपोजल फॉर्म भरना है तो सबसे पहले आप एसबीआई जनरल इंश्योरेंस प्रपोजल फॉर्म कमर्शियल व्हीकल या लाइट मोटर व्हीकल करके गूगल क्रोम पे सर्च कर लीजिए। सर्च करने के बाद आपको प्रपोजल फॉर्म मिल जाएगा। प्रपोजल फॉर्म को प्रिंट करना है। प्रिंट करने के बाद फॉर ऑफिस यूज़ जो लिखा है उसको आपको छोड़ देना है, उसमें कुछ नहीं करना है। उसके बाद इंटरमीडिएटरी जो है उसको देख लीजिए। यदि आपका जो इंटरमीडिएट मतलब जो एजेंट है ना, उसके बारे में है। रिटेलर है तो रिटेल पे टिक करेंगे और नहीं तो कॉर्पोरेट पे टिक कर देंगे। कॉर्पोरेट का मतलब ये होता है कि किसी बैंक चैनल के द्वारा हुआ है क्या, और नहीं हुआ है एजेंट के द्वारा हुआ है तो रिटेल के द्वारा टिक कर देंगे। बिजनेस टाइप में न्यू, रोल ओवर, रिन्यूअल है ना, इसको छोड़ दीजिएगा, उसको वो नहीं है। बिजनेस सेक्टर भी अर्बन, मेट्रो, रूरल, विलेज, सोशल, इसको भी छोड़ दीजिए, कोई उसका इशू नहीं है। सेल्स चैनल कोड आपको यदि पता है तो लिख दीजिए, नहीं पता तो आप उसको छोड़ दीजिए। सेल्स चैनल कोड का मतलब ये होता है एजेंट का कोड, ठीक है। और उसके बाद फिर उसका फ़ोन नंबर, एजेंट का फ़ोन नंबर यहाँ पे डालना है, ठीक है। अब चलते हैं इंडिविजुअल, ये मेन है। डू यू हैव एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप विथ एसबीआई जनरल इंश्योरेंस, तो है तो ठीक है, तो टिक कर दीजिए, नहीं तो नहीं है ना। है तो फिर उसका कस्टमर आईडी पॉलिसी में रहता है, उसको आपको डाल देना है, ठीक है। यदि है ना तो यदि पॉलिसी आप नाम ट्रांसफर करा है तो यस कर दीजिएगा। यहाँ पे यस करने के बाद ये इसमें आपको इंटरमीडिएट कोड डालना है, ठीक है। उसके बाद है यहाँ पर टाइटल, मिस्टर तो मिस्टर पे टिक करेंगे, मिस है तो मिस, या मिसेस तो ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर नाम भरना है पूरा पूरा, जैसे यहाँ पे नाम भरा हुआ है देखिए। उसके बाद फिर मिडिल नेम, लास्ट नेम भर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद उसका डेट ऑफ बर्थ, मेल या फीमेल, और फिर उसके बाद आइडेंटिफिकेशन, राशन कार्ड, पासपोर्ट, सबसे अच्छा होता है यूआईडी, है ना। यूआईडी पे टिक कर देंगे और यूआईडी का यहाँ पूरा नंबर डाल देंगे। आधार कार्ड डालना है इसमें, आधार कार्ड नंबर को टिक करेंगे, आधार कार्ड का नंबर डाल देंगे। उसके बाद यहाँ पे आधार कार्ड का फिर से वही नंबर डाल देना है और यहाँ पे पैन नंबर डाल देना है, ठीक है, पैन नंबर। उसके बाद यदि मैरिड है तो मैरिड लिखेंगे, और यदि सिंगल है तो सिंगल। नेशनलिटी इंडियन रहेगा। एजुकेशन जो भी है, ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएट है, उस पर आपको टिक कर देना है। उसके बाद ईमेल एड्रेस आपको पता है तो ईमेल एड्रेस डाल दीजिए, अच्छी बात है, उसमें जल्दी से मेल पे आ जाता है। उसके बाद आपको यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर डाल देना है। मोबाइल नंबर के बाद आपको यहाँ पर पता पूछ रहा है, पता में आपको डालना है, ये पता आपको दिख रहा है, हाउस नंबर, ब्लॉक नंबर, स्ट्रीट नंबर, ये सब आपको डाल देना है। पता डालने के बाद कारपोरेट को नो कर देंगे। जीएसटी नंबर यदि है तो डाल दीजिए और नहीं है तो नहीं डालना है, उसको नील कर देना है। एनी अदर प्रपोज एप्लीकेशन टू क्लोज रिलेटिव और एसोसिएट टू पॉलिटिकल एक्सपोज पर्सन, यदि है तो यस, नहीं तो फिर नो कर दीजिएगा। पॉलिटिकल बैकग्राउंड में है कोई पद में तो यस करेंगे, और नहीं है तो फिर उसको नो कर दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद सेकेंड पेज देखिए, यहाँ पर सेकेंड पेज में क्या दिख रहा है, इसमें आपको ज़्यादा कुछ खास नहीं रहता। आपकी पॉलिसी की डिटेल के बारे में पूछ रहा है। प्रपोजल है ना, प्रपोजल यदि आप न्यू पॉलिसी बना रहे हैं तो न्यू, और रिन्यूअल कर रहे हैं तो रोल ओवर करेंगे, ठीक है। और उसी कंपनी का रिन्यूअल है तो उसको टिक कर देंगे यहाँ पे। वैसे जनरली न्यू पॉलिसी, रोल ओवर और रिन्यूअल में प्रपोजल फॉर्म भरने की ज़रूरत नहीं रहती, ऑनलाइन आपको मिल जाता है। लेकिन आपको इंडोर्समेंट के समय आपको ये प्रपोजल फॉर्म भरना पड़ता है, बिना प्रपोजल फॉर्म भरे आपको इंडोर्समेंट नहीं होगा, तो इसलिए इंडोर्समेंट भरना है। उसके बाद पीरियड ऑफ इंश्योरेंस, जिस डेट से स्टार्ट है वो डेट, और उसके बाद जिस डेट को ख़त्म हो रहा है वो डेट, ठीक है। हैव यू बीन प्रीवियसली इंश्योर्ड रिस्पेक्टेड ऑफ दिस व्हीकल, नो कर देंगे, ठीक है। यदि कोई है तो उसको यस करके उसका डिटेल भरेंगे। प्रीवियस पॉलिसी नंबर भरेंगे, ठीक है। और है तो, नहीं तो फिर उसको छोड़ दीजिए। यहाँ पे साइन करना जरूरी है, प्रपोजल का साइन, ठीक है, साइन कर दीजिए। उसके बाद अबाउट द ड्राइवर, ड्राइवर के बारे में कोई डिटेल नहीं भरना है आपको, क्योंकि ड्राइवर बदलते रहते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पर आपको एड्रेस पूछा जा रहा है, हाउस नंबर, ब्लॉक नंबर, बिल्डिंग नंबर, लोकेलिटी, स्ट्रीट नंबर, सिटी, है ना, एंड डिस्ट्रिक्ट। उसके बाद ये स्टेट, ये सब आपको भर देना है। उसके बाद
आपको आपके व्हीकल के बारे में पूछा जा रहा है, व्हीकल टाइप। यदि आपका व्हीकल 3 व्हीलर है तो 3 व्हीलर भरेंगे, यदि 4 व्हीलर है तो 4 व्हीलर। तो हमने 4 व्हीलर पे टिक कर दिया है। और आपका व्हीकल यूज्ड है कि न्यू है उसको आपको डालना है, ठीक है। व्हीकल यूज्ड है तो यूज्ड डालेंगे, नहीं तो फिर यूज डाल दीजिए, ठीक है। और उसके बाद डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, आपकी गाड़ी का जो डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन है वो डाल दीजिए। और ये सब डालने के बाद आपका आरटीओ, कौन से आरटीओ से, मैन्युफैक्चरिंग डेट है ना, उसको डिटेल डाल दीजिए। फिर यहाँ पर गाड़ी नंबर पूछ रहा है, गाड़ी नंबर डाल देना है। फॉरेन बेसी वेसल को नो कर देना है। आरटीओ सिटी डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर उसका नाम लिख दीजिए, ठीक है। लोकेशन लिख दीजिए। फिर उसके बाद आपका वेयर विल बी व्हीकल जनरली ड्राइवन, है ना, आपका गाड़ी किस क्षेत्र में चलता है, नेशनल हाईवे में चलता है कि स्टेट हाईवे में चलता है कि सिटी या टाउन पे। मान लीजिए आपका गाड़ी नेशनल हाईवे पे ज़्यादा चलता है तो इसको टिक कर दीजिए, स्टेट हाईवे दोनों टिक कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद इंजन नंबर को पूरा डाल देना है यहाँ पर। फिर चेसिस नंबर डाल देना है। मैक कौन सा कंपनी का मैक क्या है, जॉन डियर है कि टाटा है, जो भी है ना। फिर उसके बाद मॉडल 5310 है, यदि टाटा की गाड़ी है तो योद्धा है, या फिर महिंद्रा की गाड़ी तो महिंद्रा बोलेरो। फिर उसका वेरिएंट एक्सेल प्लस है, कितने सीसी की गाड़ी है ना। फिर ग्रॉस व्हीकल वेट क्या है, ये सब डालना है। मैक्सिमम लाइसेंस कितने लोग बैठ सकते हैं, 9 लोग बैठ सकते हैं, 10 लोग बैठ सकते हैं, उसको आपको डालते जाना है यहाँ पर। फिर आपकी जो गाड़ी में फ्यूल कौन सा यूज़ करते हैं, पेट्रोल है तो पेट्रोल और डीजल है तो डीजल डाल देना है। उसके बाद ट्रेलर यदि अटैच है तो ट्रेलर के लिए हाँ कर दीजिए, नहीं है तो फिर नील कर दीजिए। कलर ऑफ व्हीकल, आपकी गाड़ी का कलर कौन सा है, नीला है, पीला है, लाल है, वाइट है, जो भी है। उसके बाद व्हाट विल द यूज ऑफ व्हीकल, यदि आपका गाड़ी कमर्शियल व्हीकल है तो यहाँ पे कमर्शियल टिक करेंगे। और यदि आपका गाड़ी प्राइवेट यूज़ है तो प्राइवेट यूज़ यहाँ पे कर देंगे, ठीक है, प्राइवेट यूज़ कर देंगे। पैसेंजर कैरिंग, यदि आपका यात्री वाहन है तो यात्री हमारा जो है वो एग्रीकल्चर है तो हमने एग्रीकल्चर टिक किया। और आपका यूज़ किस टाइप का है, एग्रीकल्चर ट्रैक्टर, ठीक है, तो ट्रैक्टर डाल दिए हमने। उसके बाद आपका यूज़ ऑफ व्हीकल एप्लीकेशन, पैसेंजर है तो पैसेंजर का पूरा डिटेल डालेंगे, कौन चला रहा है गाड़ी को। उसके बाद फिर व्हाट टाइप गुड्स व्हीकल कैरी, है ना, किस प्रकार का आपका वाहन जो है माल वाहन करता है उसके बारे में यहाँ पर लिखना नहीं है तो नील कर दीजिए। हेजार्डियस गुड्स या नॉन हेजार्डियस, अक्सर नॉन हेजार्डियस रहता है तो नॉन हेजार्डियस में टिक करना रहता है। उसके बाद परमिट टाइप, परमिट लोकल परमिट है, स्टेट परमिट है यदि है तो। और उसके बाद फिर स्टेट परमिट है कि ऑल इंडिया परमिट, यहाँ पर टिक करना है आपको, जो भी जिस प्रकार का परमिट रहेगा। यदि गुड्स व्हीकल है तो गुड्स व्हीकल में किस प्रकार का परमिट है, लोकल है कि नेशनल है कि स्टेट, ये सब डालना है आपको। इज़ द व्हीकल कंपनी मेंशन, यदि है तो उसको कंपनी का नाम मेंशन करना है। व्हीकल गुड स्टेट, रिपेयर, नो, ठीक है। इज़ द व्हीकल फिटेड विद एंटी थेफ्ट डिवाइस, तो यदि डिवाइस लगा है तो यस, और नहीं तो फिर नो कर दिए। वॉट एवर अप्रूव बाई ARI पुणे, नहीं करेंगे इसको। विच ऑफ द यूज़ प्राइवेट पर्पस यूज़, यदि प्राइवेट पर्पस में है तो ठीक है। और एवरेज आपका गाड़ी 1 साल में कितना चल जाता है, कितना किलोमीटर चलता है, उसको आपको लिखना है यहाँ पे, ठीक है। विल बी व्हीकल ड्राइविंग ट्यूशन, है ना, ड्राइविंग ट्यूशन में यूज़ होता है तो नहीं नो कर देंगे, यदि हाँ तो उसको डालना है, ठीक है। उसको बाद डिटेल फिर भरना है। और आपका गाड़ी तो मोस्टली इंडिया में ही चलेगा तो इंडिया डाल देंगे, बाकी उसको फिर छोड़ दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिए आपका गाड़ी का वैल्यू पूछ रहा है, मतलब वैल्यू जो इंश्योरेंस में जो वैल्यू है या आप जो इंश्योरेंस में वैल्यू चाहते हैं उसको यहाँ पर आपको डालना है, ठीक है, ये वाला अमाउंट को डालना है। डू यू विश थर्ड पार्टी डैमेज कवर, उसके बाद थर्ड पार्टी कवर डैमेज के लिए पूछ रहा है। उसके बाद पर्सनल एक्सीडेंट कवर ओनर ड्राइवर, यदि आप 15 लाख का क्लेम लेना चाहते हैं तो यहाँ पे यस करेंगे, ठीक है, और नहीं तो फिर नो कर देंगे। यदि आपका पहले से किसी पॉलिसी में 15 लाख का कवर है तो ही नो करेंगे, नहीं तो फिर यस रहेगा। 15 लाख का वो लेना रहता है, कंपलसरी है, ठीक है। फिर आपको PA पेड ड्राइवर लेना है तो यस करेंगे, वो लेना ही है। क्लीनर, यदि आपका कमर्शियल व्हीकल है तो क्लीनर के लिए यस कर देंगे, नहीं तो फिर नो करेंगे, ठीक है। डू यू वांट टू विश कवर लोकल लायबिलिटी कवर पर्सन, है ना, पैसेंजर के लिए कवर लेना है। यदि आपका गाड़ी पैसेंजर कैरिंग व्हीकल है तो यस करेंगे, नहीं तो फिर नो कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे यदि आपको HP चढ़ाना है गाड़ी में तो यहाँ पे यस करेंगे और फिर उसका नाम भी लिखेंगे, फाइनेंसर का नाम यहाँ पे
लिख देंगे, ठीक है, और लोन अकाउंट नंबर लिख देंगे। फिर उसके बाद डू यू विश एनी मेंशन एड ऑन, एडिशनल प्रीमियम एड ऑन लेना है तो एड ऑन पे यस करेंगे, नहीं तो फिर नो कर देंगे, ठीक है। कवर ओवरटर्निंग जेसीबी के लिए होता है, तो इसमें जेसीबी है तो फिर यस करेंगे, नहीं तो फिर नो कर देंगे। डू यू विश कवर IMT 23, ये टायर ट्यूब्स के लिए रहता है, कमर्शियल व्हीकल में अनिवार्य रूप से लेना चाहिए, इसको काम आता है, ठीक है। टोइंग यदि लेना है तो यस करेंगे, नहीं तो फिर नो कर देंगे। टोइंग वैसे लेना चाहिए, यस कर दीजिएगा। रिटर्न टू इनवाइस नए गाड़ी के लिए रहता है, उसमें ज़रूरत नहीं है। डू यू वांट टू प्रोटेक्ट नो क्लेम बोनस, यदि नो क्लेम बोनस प्रोटेक्ट को लेना है तो यस करेंगे, नहीं तो फिर नो कर देंगे। डू यू इन्हेंस्ड पर्सनल एक्सीडेंट कवर लेना है तो ठीक है, यस कर दीजिए, नहीं तो फिर नो कर दीजिए। डू यू विश कवर हॉस्पिटल कैश, ये सब काम करनी है तो उसको नो कर दीजिए। डू यू विश ऑफ थेफ्ट कन्वर्सेशन कवर, नो कर दीजिए। उसके बाद फिर नीचे चलते हैं, ठीक, आगे फिर यहाँ पर देखिए आपका पूछ रहा है डू यू वांट ऑफ इंजन गार्ड कवर, यदि लेना है तो यस करेंगे, नहीं तो फिर इसको नो कर दीजिए। EMI प्रोटेक्टर लेना है तो हाँ करिए, नहीं तो फिर नो कर दीजिए, ठीक है। फिर आगे चलते हैं, टाइप ऑफ क्लास व्हीकल, आपका क्लास व्हीकल किस टाइप का है। फिर उसके बाद पेमेंट डिटेल को आपको तो ऑनलाइन करना है तो इसको छोड़ दीजिए, आप पेमेंट लिंक मंगवा लीजिएगा, पेमेंट लिंक आपको पेमेंट करना है। और फिर यहाँ पर आपको KYC के लिए फ़ोटो डाल देना है, यहाँ पर एक फ़ोटो डाल दीजिए और यहाँ पर पार्टी का सिग्नेचर कर देंगे, ठीक है, यह सिग्नेचर करवा लीजिए। उसके बाद फिर यहाँ पर डिटेल भर देंगे, तारीख डाल दीजिए, यहाँ पे तारीख डालने के बाद उस जगह का नाम और प्रपोजर का सिग्नेचर डाल दीजिए, ठीक। लास्ट पेज है, ये काफ़ी लंबा चौड़ा था, इसमें आपको सिग्नेचर जो एजेंट रहेगा वो सिग्नेचर कर देगा यहाँ पर। और उसके बाद फिर डॉक्यूमेंट में आपको प्रपोजल फॉर्म को टिक करना है, ड्राइविंग लाइसेंस को टिक नहीं करना है, RC बुक डाल दीजिए, ठीक है, RC बुक मस्ट है। फिर डेट टाइम प्लेस और सिग्नेचर ऑफ प्रपोजर, तो प्रपोजर का साइन करके आपको अपने जो इंश्योरर है उसको आपको मेल कर देना है, सबका PDF बना के, ठीक है, आपका काम हो जाएगा। साथ में RC और KYC, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये सब अनिवार्य रूप से उसको मेल कर देंगे, हार्ड कॉपी दे देंगे, तो आपका काम हो जाएगा, आपके मेल पे पेमेंट लिंक आ जाएगा।